हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। आज बात करेंगे पाई कॉइन के बारे में, और जो पाई कॉइन ने दो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी इंटीग्रेशन की है चेन लिंक से और इथीरियम से, इसका आगे चल के क्या फायदा होने जा रहा है। पहले बात कर लें पाई कॉइन की प्राइस पे, तो पाई कॉइन इस टाइम भी 65 सेंट्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जी हाँ, 65 सेंट्स के ऊपर इस टाइम पाई कॉइन ट्रेड हो रहा है। और वैसे तो मार्केट जो है पिछले 2 दिन से 3 दिन से वहीं पे अटकी हुई है, वहीं के ऊपर है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में इधर उधर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो मार्केट तो फिलहाल वहीं है। बिटकॉइन जो है वो भी 93-94 हजार पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है, और उम्मीद है कि ये आगे वापस 1 लाख से ऊपर की प्राइस को भी टच करेगा। पाई कॉइन के ऊपर अगर थोड़ा सा आ जाए तो पाई की कॉइन मार्केट कैप देखते हैं। आज फिर कल इसकी सप्लाई में इजाफा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आज फिर इसकी सप्लाई 10 मिलियन बढ़ी हुई है और 6.95 बिलियन हो चुकी है। अगर आप यहां देखें 6.95 बिलियन दिखा रहा है। लेकिन मैं ये बात आपको चंद दिनों से कह रहा हूं, बल्कि काफी दिनों से अपनी हर वीडियो में बता रहा हूं कि इतनी सप्लाई बढ़ने के बाद भी इसकी प्राइस 2-3 सेंट ऊपर ही है पिछले चंद दिनों में से। उसके पीछे मैंने आपको बताया, जो पाई फाउंडेशन ने अपना एक सब वॉलेट बनाया है, पाई कोर टीम ने अपना एक सब वॉलेट बनाया है, जिसके अंदर तकरीबन 48 मिलियन पाए, तकरीबन $30 मिलियन के पाए वो मार्केट से खरीद के ऐड कर चुके हैं। अब अगर हम मेन बात के ऊपर आए जो मैंने बताया इंटीग्रेशन इथीरियम की, ब्लॉकचेन की, जो चेन लिंक की है, इससे पाई को क्या फायदा होने जा रहा है। जी हाँ, इससे क्या फायदा होने जा रहा है, और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये भी बताऊंगा। अगर आप लोग जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं उनकी सप्लाई को अगर आप रोज नोट करें तो आप देखेंगे उनमें कमी आ रही है। ये नहीं कि रोज कमी आ रही है, उनमें एडिशन भी हो रही है कॉइन्स की, लेकिन ओवरऑल काफी कमी भी देखने को मिल रही है, जो कि उससे कॉइन खरीद के दोबारा दूसरे सब वॉलेट्स के अंदर डाले जा रहे हैं। जी हाँ, पाई कोर टीम के बारे में बताया जा रहा है, ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मैंने कई जगह से चेक किया है कि पाई ने जो सब वॉलेट बनाया है कोर टीम ने, वो उसमें कॉइन ऐड कर रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं जीसीवी के बारे में, भाई पाए का जीसीवी कब आएगा, वी सपोर्ट पाए जीसीवी। पाए का जीसीवी आ जाएगा, पाए 3,14,000 का हो जाएगा। जबकि मैं शुरू से इसके हक में नहीं हूं कि 3,14,000 का तो इसका होना जो है वो एक अनहोनी बात है, लेकिन 31 का होना, $314 का होना, इवन के 3,104 का होना, ये पॉसिबल है, जो कि अभी नियर फ्यूचर में नहीं है। लेकिन ये सब आएंगे कैसे? ठीक है ना भाई, जीसीवी इसकी लाई कैसी जाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको ऑफिशियल न्यूज में अगर आप सर्च करें, आपको कहीं ना कहीं से ये चीज पता चल जाएगी कि पाई कोर टीम जो है वो इसको ऑफिशियली एक स्टेबल कॉइन बनाना चाहते हैं पाई को। जी हाँ, पाई कोर टीम जो है वो इसको स्टेबल कॉइन बनाना चाहते हैं, और अब इसकी जीसीवी कैसे आएगी मैं उसके बारे में आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। आप इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। पहले जो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं वो है पाई की पहली फर्स्ट ऐप, जो कि वेरीफाइड बाय पाई नेटवर्क है। जी हाँ, जो कि वेरीफाइड बाय पाई नेटवर्क है। ये ऐप मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि जो ये पहली ऐप है ये आपकी वेरीफाइड हो चुकी है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये वो गेम ही है। अगर आप देखें ये फ्रूटी पाए है और इसके आगे ये एक टिक मार्क आ गया है। जी हाँ, ये एक टिक मार्क आ गया है, जो कि निशानदेही कर रहा है कि ये वेरीफाइड ऐप हो चुकी है, इसको पाई कोर टीम ने वेरीफाई कर दिया है। अब अगर इसके बारे में जाएं तो भाई ये ऐप किसने बनाई है? जी हाँ, ये ऐप किसने बनाई है? अब ये आप ये देखें, ये ऐप है फ्रूटी पाए, ये इसका वर्जन, इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, और ये है द नेम द आर्टिकल 19 ग्रुप। द आर्टिकल 19 ग्रुप ये एक बहुत ही तगड़ा ग्रुप है, जो कि कैनेडियन बेस्ड एक कंपनी है, और ये बहुत से पहले गेम बना चुका है सोनी के लिए। काफी और कंपनी है, अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल 19 जो है एक बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी है गेमिंग एप्स में, गेमिंग सिस्टम में। और ये बहुत से गेम बना चुका है निंटेंडो के लिए, सोनी के लिए, और काफी चीजों के लिए। तो इनकी ये ऐप है, और ये पहली ऐप जो है वेरीफाई हो चुकी है
पाए नेटवर्क से। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। यही अगर आप देखें, जिस तरह हम ऐप खोलते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक ऐप है। अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो ये इस पे लिखा आता है अनवेरिफाइड ऐप, जो कि अगर आप मेरी परसों की वीडियो देखें तो जब मैंने इन दो नई ऐप्स के बारे में बताया था, फ्रूटी पाए और चैट जीपीटी फॉर पाए, तो उन पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये वेरीफाइड ऐप नहीं है, अपने रिस्क पे खोलें। ये पहली ऐप है जो कि वेरीफाइड है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस ऐप को आप खोलिए, अगर ये गेम पसंद है खेलिए। इसके अंदर कोई हैक नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, और आप इसको बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अब ये गेम कैसा है, मुझे तो ओके लगा। ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरा है, लेकिन ये एक अच्छा गेम है। अब जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं, जो सबका सवाल है, जीसीवी कैसे आएगी। जीसीवी क्या होती है? ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। ये एक वैल्यू होती है जो कि आप किसी चीज को देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक गाड़ी है, मैंने उसको वैल्यू दे दी है, मेरी गाड़ी 3 लाख की है। भाई मेरी गाड़ी है, मैंने 3 लाख की वैल्यू दे दी, तो आपने लेनी है लो, नहीं लेनी नहीं लो। अगर मैं बोलता हूं मैं इस पे ऑफर लूंगा या नहीं लूंगा, या एज इज सेम प्राइस 3 लाख, तो वो उसकी मैंने एक वैल्यू बना दी है। ठीक है, जब तक वो गाड़ी मेरी मलकियत है, ये उसकी वैल्यू है, वो इतने की है, जिसने लेनी है उसको उतने में मिलेगी। कल को कोई ले क्या करे वो एक और बात है। लेकिन पाई कॉइन की जीसीवी क्या है कि एक वैल्यू जो कि इसको स्टेबल कॉइन बना के दी जाएगी। अब 3,14,000 का फिगर, 31,000 का फिगर, ये पाए कोर टीम की तरफ से नहीं है, ये पाए कम्युनिटी यानी पाइनियर्स की तरफ से है कि हम इसको 3,14,000 पे लेके जाएंगे। अब ये सारी चीजें कैसे की जाएंगी? सबसे पहली, पाई नेटवर्क की इंटीग्रेशन चेन लिंक के साथ। चेन लिंक क्या करता है मैंने पहले बताया, रियल टाइम डेटा पुल करता है, रियल टाइम डेटा स्ट्रीम करता है जो कि वेदर में, स्टॉक्स में, गैम्बलिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में, क्रेडिट कार्ड यूजेज में, बैंक ट्रांजैक्शन में यूज होगा, और आपको रियल टाइम मिलेगा, जो सेकंडों से भी कम के अंदर आपको चीजें दिखाता है। ऐसे ही लगता है जैसे आपके सामने लाइव चल रही है, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम। अब आप आ जाएं इथीरियम के ऊपर। इथीरियम से इनकी इंटीग्रेशन हुई। इथीरियम क्या है? इथीरियम जो है, एक तो वो ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर काफी सारे कॉइन्स हैं, मैंने आपको बताया, बाइनेंस है और काफी अलग अलग लिस्ट है। इथीरियम मेन काम क्या करता है? इथीरियम मेन काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर, और एक ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन के साथ वो कनेक्ट करता है। अब कई लोग पूछेंगे भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो एक डिजिटल किस्म का मुआहदा होता है। डिजिटल क्या मतलब? भाई वो डिजिटल का मतलब वो आपके कंप्यूटर के एल्गोरिदम के अंदर होता है, उसके ऊपर आप जो चीज फीड कर दोगे वो वही चीज होगी। अब वो क्यों? वो होती है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज से क्या होता है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जी हाँ, वो किसी के कंट्रोल में, सिंगल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे बाइनेंस है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ये सिंगल बंदा इसका ओनर है, उनकी कंपनी के कंट्रोल में है। दूसरे एक्सचेंजेस है, वो उनकी कंपनी के कंट्रोल में है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा, जो कि एक पाई डाउ स्वाप मैंने वीडियो बनाई थी, बनने जा रहा है पाई के इकोसिस्टम में, वो होगा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। वो किसी के कंट्रोल में, एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होगा, बल्कि वो ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने बताया आसान लफ्ज में, एक डिजिटल मुआहदा, एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट या एक डिजिटल डील होती है, जो मखसूस शर्तों के ऊपर यानी मखसूस रूल्स के ऊपर उसको बनाया जाता है, और वो खुद ब खुद एक्शन लेती है। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर आप उसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जिनको मुश्किल लफ्ज समझ नहीं आते। भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फर्ज करें आप ऐसे कि आप, एक घर है आपके पास, आप वो किराए पे देना चाहते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें कैसे काम करेगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करेगा कि आपने किराएदार से कह दिया कि भाई आप किराया जो है उसका क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो। ठीक है, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने फीड किया है कि भाई इस घर का किराया जो है, जो भी है, 1,000 पाए है, 2,000 पाए है, 1 पाए है, 2 पाए है, या जो भी क्रिप्टो में है, वो आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर सेट है। अब ये क्या करेगा कि जब आप क्रिप्टो में उसकी पेमेंट किराए की कर देंगे, वो ऑटोमेटिक उस घर के ताले का दरवाजा खोल देगा या आपको उसका कोड भेज देगा। ये हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर आपने देखा कोई बंदा नहीं है, कोई रियल्टर नहीं है, ब्रोकर जो होता है, कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है। आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे बता दिया भाई आपने ऐसे इस घर का किराया भरना है।
आप इसका किराया भरो, जब आप किराया भरोगे इस घर का दरवाजा खुल जाएगा, आप इसके अंदर चले जाओ। अब मैंने घर ले लिया, मैं जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मैंने उसके अंदर क्रिप्टो से उसका किराया भरा, उसका दरवाजा खुल गया और वो घर मेरे पास है। इसके फायदे क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कोई एजेंट इसकी जरूरत नहीं है। एक, ये अमल बहुत फास्ट होता है। अब ये नहीं कि मैं पहले किराया भेजूंगा, फिर वो चाबी भेजेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लाएगा, फिर मैं एग्रीमेंट साइन करूंगा, फिर मुझे जाके चाबी मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आपने क्रिप्टो ब्लॉकचेन के ऊपर, अब ये सारा ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होता है। हर चीज ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होगी और वो होती है सिक्योर, आपको कोई पेपर, कोई ऐसे कोई मुआयदे नहीं करने। अब आपने क्या किया, सिस्टम सेट किया, मैंने आपको पैसे दिए, वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने सीधा आपको कोड भेजा या घर का दरवाजा खोल दिया, आपका काम हो गया। अब ये पाए की जीसीवी वैल्यू कहां से आएगी, अब सारी बातें आती हैं इस पे। अब ये पाए की जीसीवी वैल्यू कैसे आएगी, अब वो जो भी आएगी, ना मैं बोल रहा हूं 3,14,000 आएगी, ना मैं बोल रहा हूं 31,000 आएगी, कितनी आएगी वो आप लोग उसके बारे में रिसर्च कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि आएगी कैसे। अब आपने ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप किस पे बनाएंगे, इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, इसलिए पाए ने इंटीग्रेशन की इथीरियम ब्लॉकचेन से। अब वो रियल टाइम डेटा कैसे आएगा, फॉरेन इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, प्राइस का कैसे पता चलेगा, वो लेकर आएगा चेन लिंक, रियल टाइम डेटा पुल करके। अब जो आपकी एक ट्रांजैक्शन हो रही है बाइनेंस के ऊपर, एक ट्रांजैक्शन हो रही है कॉइन बेस के ऊपर या क्रैकिन के ऊपर, वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे है, उनके फिक्स्ड लॉ हैं, फिक्स्ड रेट हैं, वो उसके ऊपर हो रही है, वो हर चीज ट्रैक हो रही है, कितने कॉइन आए, कितने कॉइन गए, कितने में डील हुई। जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होगा और जो आपकी चेन लिंक की रियल टाइम इंटीग्रेशन होगी। अब देखिए यहां तो हो गया, फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है, मैं वहां पे चिप्स बेच रहा हूं, मैं सोडा बेच रहा हूं, मैं कोई चीज बेच रहा हूं और मैं पाई कॉइन में पेमेंट ले रहा हूं, ठीक है। मैंने अपनी दुकान में फिक्स वैल्यू कर दी कि भाई मैं एक पाए जो है वो 100 रुपए में लूंगा, या मैं एक पाए 1 लाख में लूंगा। आपने मुझे एक पाई दी और वो मैंने 1 लाख में ले ली और आपको 1 लाख की चीज दे दी। ये चीज कौन रिकॉर्ड करेगा, ये चीज तो बाइनेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये चीज तो कोई और नहीं कर सकता, ये होगी डिसेंट्रलाइज जिसका कोई एक सिंगल ओनर नहीं होगा। और मैंने जो उसकी वैल्यू रख दी, मैं उसी वैल्यू में लूंगा। अब ये रियल टाइम डेटा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से कौन देगा, ये देगा चेन लिंक, ठीक है। रियल टाइम डेटा स्ट्रीम आपको प्रोवाइड करेगा। अगर पाई अपनी जीसीवी वैल्यू लाएगा और इसको स्टेबल करना चाहता है, इसकी एक वैल्यू बनाना चाहता है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा जब ये इकोसिस्टम पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बनेगा, चाहे वो पाई डाउ स्वाप हो या पाई कोर टीम अपना कोई और बनाए, तो वो अपनी एक वैल्यू फिक्स कर देगा और वो डेटा जो है रियल टाइम में पुल किया जाएगा और उसकी वही वैल्यू होगी जो पाई नेटवर्क या पाई टीम उसके ऊपर डालेगी या उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर आज आप मुझे पायोनेक्स के ऊपर या बिटगेट के ऊपर या ओके एक्स के ऊपर कॉइन खरीदते हैं, पाइयां बेचते हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी एक वैल्यू है। लेकिन अगर आप ये दुकान में किसी को दे रहे हैं या आप कहीं किसी को दे रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू मैं रखूंगा मैं उसी में लूंगा। अगर आज मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आपसे एक पाए $1,000 में खरीदता हूं, आप मुझे 10 पाए भेजें, मैं आपको $10,000 दूंगा। आप मुझे 10 पाए भेजो, मैं आपको $10,000 दे दूंगा। ठीक है ना, ये ट्रांजैक्शन किसी एक्सचेंज पे रिकॉर्ड हो रही है ना कुछ हो रही है, वो वैल्यू है जो मैंने सेट की है। इसका डेटा कैसे निकलेगा, रियल टाइम से चेन लिंक निकालेगी। इसके कॉन्ट्रैक्ट कौन सेट करेगा, इथीरियम सेट करेगा, जो इथीरियम की ब्लॉकचेन है उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये कॉइन अगर ये अपनी वैल्यू लाना चाहते हैं और इसको स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो ये इस तरह एक्सचेंज से निकलेंगे, इस तरह इनकी वैल्यू रखी जाएगी और इस तरह ये कॉइन स्टेबल कॉइन बनेगा। और मैंने आपको पहले बताया था चेन लिंक क्या करता है, यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये सारे स्टेबल कॉइन है। ये किस पे यूज हो रहे हैं, चेन लिंक के ऊपर। चेन लिंक इनके ये सारे काम कर रहा है और इनको एक स्टेबल कॉइन बनाया है। तो अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसकी जीसीवी कैसे आएगी। अगर आप इस पे और समझना चाहते हैं तो मैं आपको इस पे एक और वीडियो बना के दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।